गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नूतन वर्ष 2021-22 प्रारंभ कर रहे हैं। इस कोरोना महामारी के दौरान आप और आपका परिवार सकुशल होगा, मैं ये कामना करता हूँ। अब हम प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे। अध्याय 1 चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1। स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 1 वास्तविक संख्या। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। भाज्य को अपन ने माना a, भाजक को माना b, भागफल को माना q, शेषफल को माना r। जो r है यहाँ पर एक वास्तविक संख्या है। r का मान क्या होता है स्टूडेंट? 0 के बराबर होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। अब स्टूडेंट अपन देखें, जिस संख्या में हम भाग देते हैं वो तो कहलाता है भाज्य। जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं वो कहलाता है भाजक। भाग देने पर जो आता है वो कहलाता है भागफल, और जो शेष बचता है उसको अपन क्या बोलते हैं? शेषफल। अब आपका पहले का पहला सवाल देखिए, 135 और 225। चूंकि 225 बड़ा है 135 से, तो अपन 135 का भाग देंगे 225 में। 135 एकम 135, घटाया क्या बच गया? 90। उतारने के लिए कोई अंक है नहीं। अब स्टूडेंट अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हिसाब से इसको लिखेंगे। भाज्य क्या है हमारे पास? 225, भागफल प्लस में शेषफल। अब इस 90 का भाग 135 में देंगे। 90 एकम 90, बचा क्या आपका? 45। फिर इसको जमा लीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। फिर 45 का भाग 90 में देना है स्टूडेंट, तो 45 दूनी 90, कुछ बचा नहीं, तो आपका सवाल खत्म हो गया। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा आपको भाग कंटिन्यू देते हुए चलना है। फिर जमा लीजिए। भाज्य भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। तो इसका मतलब है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ या में से निकालना। आपका क्या उत्तर आ गया? 45, क्योंकि हमने लास्ट बार भाग दिया है 45 का। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, 38,220 बड़ा है किससे? 196 से। 196 का भाग दिया 38,220 में। 196 एकम 196, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1। उतारने के लिए आपके पास अंक है स्टूडेंट 2। फिर भाग देंगे 9 बार जाएगा। फिर इसको घटा लो, 12 में से 4 गया 8, 9। उतारने के लिए अंक क्या है? 0। 5 बार देंगे 980। शेषफल आपका क्या आ गया? 0। फिर इसको जमा लो। भाज्य क्या है? 38,220, भाजक 196, भागफल 195, शेषफल 0। तो आपका स्टूडेंट एचसीएफ क्या हो गया? 196। तो ये आपको मैंने अभी 2 सवाल करवाए हैं स्टूडेंट। पहले का ही थर्ड क्वेश्चन है आपका 255 और 867। 867 बड़ा है 255 से। अब अपन क्या करेंगे? 255 का भाग देंगे 867 में। कितनी बार जाता है? 3 बार। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। घटाओ, 7 में से 5 गया 2, 0 और 1। अब स्टूडेंट 255 का भाग नहीं जा सकता, फिर इसको जमा लो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। भाज्य भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। फिर हम क्या करेंगे? 102 का भाग देंगे 204 में, 255 में।
तो 102 दूनी 204, बचा क्या हमारे पास 51। फिर इसको जमा लो, भाज्य 255 भाजक 102 भागफल 2 शेषफल आपका 51। फिर 51 का भाग दो 102 में, 51 दूनी 102, शेषफल क्या आ गया स्टूडेंट 0। फिर इसको जमा लो, भाज्य 102 भाजक 51 भागफल 2 शेषफल 0। तो आपका HCF क्या आ गया स्टूडेंट 51। इसी तरीके से आपको करना है सवाल नंबर तीसरा 32 और 616 का। कैसे करोगे, 616 बड़ा है 32 से, तो 32 का भाग दोगे आप 616 में। 32 एकम 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, उतारने के लिए अंक है 6। फिर आपका भाग जा सकता है तो दीजिए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, बचा क्या 8। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, भाज्य 616 भाजक 32 भागफल 19 शेष पर हमारा 8। फिर इस 8 का भाग हम देंगे 32 में, 8 चौक 32, भाग आपका कंप्लीट हो गया। तो 32 बराबर 8 गुणा 4 प्लस में 0, तो HCF क्या आ गया स्टूडेंट 8। ये जो मैंने सवाल कराए हैं वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको ये दे रखा है, अपन को ये दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 का होना चाहिए। माना धनात्मक विषम पूर्णांक है हमारा a, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से होता है a बराबर bq प्लस में r, जहाँ r की कंडीशन क्या है, r का मान 0 के छोटा होगा और b से भी छोटा होगा, 0 के बराबर होगा। अब b का मान हमने माना 6, स्टूडेंट क्यों माना, क्योंकि आपको दे रखा है 6q + 1 6q + 3, तो q के साथ आपका जुड़ा हुआ अंक क्या है 6। b का मान हमने 6 माना, तो a बराबर b के स्थान पर हमने रख दिया 6, q वैसा ही r वैसा ही। अब मैंने अभी आपको बताया जो r का मान है वो b के मान से छोटा होता है, तो b का मान आपका 6 है, तो r के मान क्या क्या हो गए 6 से छोटे, 0 1 2 3 4 और 5। ये 6 मान इस समीकरण में आप रखेंगे। कैसे रखेंगे, देखिए r बराबर 0 रखने पर r के स्थान पर आप रखेंगे 0, तो a बराबर में 6q, समीकरण कौन सा हो गया हमारा पहला। फिर रखो r बराबर 1, तो ये हो जाएगा 6q + 1, समीकरण कौन सा हो जाएगा दूसरा। r बराबर रखिए 2, तो 6q + में 2, समीकरण हो गया आपका तीसरा। r बराबर रखेंगे 3, तो 6q + 3, समीकरण हो गया चौथा। r बराबर रखोगे 4, तो 6q + में 4, समीकरण हो गया आपका पांचवा। फिर हमने रखा r बराबर 5, तो a बराबर 6q + में 5, समीकरण कौन सा हो गया 6। अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि 6q + में 2 6q + 4 ये कौन से पूर्णांक है स्टूडेंट, सम पूर्णांक है, हमको चाहिए विषम पूर्णांक। अतः 6q + 1 6q + में 3 और 6q + में 5 ये कौन से पूर्णांक होंगे विषम। तो यही अपन को सिद्ध करना है कि स्टूडेंट ये विषम पूर्णांक है। आज मैं स्टूडेंट आपको 3 प्रश्न ही हल करवा रहा हूँ, 1 2 3, इनको हल करना है और इन्हीं का आपको अभ्यास करना है। धन्यवाद।